वेलकम स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारा ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि दो सिटीज़ हैं जी, जैसे ए सिटी और बी सिटी। हमारे पास दो डिफरेंट सिटीज़ होंगे। यहाँ पे चले मैं इनको साथ साथ शो भी कर देता हूँ। और इनमें जो आपस में जो डिस्टेंस है ये बता दिया गया है कि एक सिटी का दूसरे सिटी से जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर का है। यहाँ पर चलें जी हम इसको शो भी कर देते हैं कि ये जो डिस्टेंस इस वक्त रिप्रेजेंट हो रहा है जी 400 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। और प्लस इसमें जो बात हमें मज़ीद बताई गई है वो ये है कि एक हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि अबव द ए सिटी, बिल्कुल उसके अबव, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अगर आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है अगर हम अगर सी पॉइंट पे होगी तो सी पॉइंट से अगर ए पॉइंट को कनेक्ट किया जाए तो ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है यहाँ पर। और हमने ये बात मालूम करनी है कि अगर बी सिटी से इसी सैटेलाइट को देखा जाए तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, यानी यहाँ पर चूंकि हम बी सिटी से इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को देख रहे हैं, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट से इस बी सिटी को देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा होगा। असल में हमने इस एंगल के बारे में बताना है, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट जो वर्क होगा वो ये होगा कि हम जो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है जो कि हमने इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है, मैं इसे कैलकुलेट करूँगा और चूंकि इसकी मेजरमेंट फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होगी तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब देखें जी, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मैंने यहाँ पर स्नैप भी जो है वो अलग से सेव की भी, आप देख सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि इस वक्त जो है वो ज़मीन के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। अब देखें इसमें जो हाइट थी ये हमें बताई हुई है जी 692 किलोमीटर। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी किलोमीटर, जबकि ए से बी सिटी के दरमियान डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, ये भी हमने नोट कर लिया। अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर सकते हैं वो बेसिकली है जी टेंजेंट फंक्शन की। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 692 है और डिवाइडेड बाय बेस जो कि हमारे पास है जी 400 के। अगर हम इस रेशो को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आएगा जी वो आएगा 1.73। ठीक है, यानी कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। और अब बोथ साइड पे अगर टेंजेंट इनवर्स फंक्शन को ऑपरेट किया जाए तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.73 ये इक्वल टू आ जाएगा जी किसके, इसकी वैल्यू आएगी जी एग्जैक्ट 60 डिग्री के इक्वल आएगी ये। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने आपको जहाँ पर हमने वैल्यूज़ देखना सीखी थी कि किस तरह से हम इन्वर्स फंक्शन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे इन्वर्स फंक्शन शिफ्ट प्रेस करके टेंजेंट फंक्शन और फिर उस नंबर को आप लिखेंगे जिस पे आपने वो इन्वर्स फंक्शन का एंगल फाइंड करना है या फाइंड कर लेंगे। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता चला है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितना होगा जी 60 डिग्री। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बी सिटी से, यानी अगर फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल सैटेलाइट से बी सिटी को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा जी 60 डिग्री का बनेगा।